इंडियन मेल मर रहे हैं, वो भी समय से पहले। ना कोई गोली, ना कोई बारूद, ना कोई वर्ल्ड वॉर, लेकिन कुछ ऐसी इनविजिबल फोर्सेस हैं जिन्होंने पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही अंदर से खोखला करके रख दिया। इंडियन मेल बूढ़े हो रहे हैं, वो थक रहे हैं एट द एज ऑफ 30-35। तुम्हें क्या लगता है ये नेचुरल है? इट इज़ अ वेल डिजाइंड प्लान। 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, लैंसेट ग्लोबल रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन की जो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 59 ईयर्स है। अगर उसे जापान से कंपेयर करें जो कि 74 ईयर्स है, इसका मतलब एक एवरेज इंडियन मेल 15 साल पहले ही उसका शरीर जवाब दे रहा है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस मेजर प्रॉब्लम के 4 मेजर रीजंस। ये ऐसे रीजंस होने वाले हैं जिसके बारे में तुम्हें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो अगर तुम किसी भी एज ग्रुप के हो, सो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज द साइलेंट बायोलॉजिकल सैबोटाज। 2020 में इंडियन काउंसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 74% जो इंडियन मेन हैं उनकी बॉडी में विटामिन डी, B12, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी मिली है। ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे हार्मोन, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को मैनेज करते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से तुम जल्दी थकते हो, तुम एग्जॉस्टेड बहुत जल्दी होते हो, तुम्हारे सर के बाल झड़ने लगते हैं, तुम डीमोटिवेटेड फील करते हो और एज अ कॉन्सिक्वेंस तुम बहुत ही जल्दी एज करने लगते हो। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि हमें वही खाना दिया जा रहा है जो हमें बीमार कर रहा है। सो इसी से निकल के आता है सेकेंड पॉइंट, विच इज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। इंडिया में 80 करोड़ इंडियंस गवर्नमेंट राशन सिस्टम पे डिपेंड हैं। वहाँ पे हमें ऐसा खाना दिया जा रहा है जिससे हम सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स नाम मात्र भी नहीं है। फर्टिलाइज्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये एक जो ग्लोबल कॉर्पोरेट मार्केट है उसकी कुछ पॉलिसीज हैं, क्योंकि उन्हें इंडियन या आम आदमी की हेल्थ से कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें एक ही चीज़ से मतलब है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज के डेट में इंडिया नंबर 3 पे है जंक फूड कंजप्शन में। चिप्स, पैक्ड कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, लिटरली ये तुम्हारी लाइफ को और छोटा कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 3, विच इज़ पुअर हेल्थ सिस्टम, जो इंसानों के लिए बना ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना तो बेड है ना ही डॉक्टर। इंडिया ने 2024 में अपनी जीडीपी का सिर्फ 2.1% हेल्थ केयर सिस्टम पे लगाया है। ये G20 देशों में सबसे कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है, अनहेल्दी पीपल आर द बेस्ट कस्टमर। वो दवाई खरीदेंगे, सप्लीमेंट्स खरीदेंगे, इलाज करवाएंगे और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती रहेगी। तुम्हारे न्यूट्रिशन पे पॉलिटिक्स किया जा रहा है और तुम्हारी हेल्थ पे बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है डिजिटल ट्रैप एंड मैस्कुलिनिटी क्राइसिस। आज की डेट में एक एवरेज इंडियन का जो स्क्रीन टाइम है वो 7 से 8 घंटे है। पूरा दिन रील स्क्रॉलिंग, गेम्स, पॉन्स और न जाने क्या क्या। एक नॉर्मल आदमी डोपामिन के ऐसे लूप में फंस गया है कि उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से लैक ऑफ स्लीप, डीमोटिवेशन, मोर स्ट्रेस, मोर एंजाइटी, कॉन्सिक्वेंटली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होते जा रहे हैं। अमेरिका और चाइना में बैठी कंपनीज जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को चला रही हैं, उन्होंने उसके एल्गोरिथम को कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है कि नॉर्मल आदमी उनसे कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। क्योंकि जो आदमी पूरा दिन स्क्रॉल करता रहता है वो कोई सवाल नहीं पूछेगा, ना सिस्टम से, ना गवर्नमेंट से, ना खुद से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रियल गेम। एक नॉर्मल आदमी को कभी भी जीतने नहीं दिया जाएगा। सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप सिर्फ जिंदा रहो, खर्च करते रहो, सहते रहो और कोई सवाल ना पूछो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सरसाइज करना, जिम जाना, प्रोटीन शेक्स पीना, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसके लिए एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। यू हैव टू एनलाइटन योरसेल्फ। अपने खाने पीने की आदतों में सुधार करो, खुद से सवाल पूछो, अपने दिमाग को फ्री करो, आज़ाद करो और इन ऐप्स के चंगुल से बचो। सो इस चैनल पे मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैस्कुलिन मैन हु कैन लीड द सोसाइटी, because a society is, was and will be led by strong independent masculine men. So अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।